आदाब, एक बार फिर से आप सबका इस्तकबाल है रंगों, नगमों और तहजीब के जश्न रेख्ता में पे मैं प्रेजेंट हो चुकी हूँ। देखिए सामने जश्न रखता है, ये आप देख सकते हैं। मैं आपके अंदर की पूरा का पूरा व्यू दिखाती हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू इनसाइड टू शो यू ऑल द परफॉर्मेंस। जश्न रेख्ता मनाया जा रहा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में। आप इसका लुत्फ उठाइए मेरे साथ। ये देखिए जावेद अख्तर आ रहे हैं आज यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। और हम सब आ चुके हैं, हमें टिकट ऑनलाइन पे मिला हुआ है। थैंक यू सो मच। हम लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर का भी। जावेद अख्तर सर आ रहे हैं, कैलाश खेर सर आ रहे हैं, अली फजल आ रहे हैं, तो हम सबको मिलना है सबसे। आप लोग देख सकते हैं मैं कैसे मिली जावेद अख्तर सर से, और सब कुछ मैं आप लोगों को शो करवाऊंगी डिटेल्स में। प्लीज़ आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। मैं इतनी प्यार से बोलती हूँ फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और मुझे इनकरेज कीजिएगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और अली फजल ने मेरा न्यू नेम दिया एलियन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर। मुशायरे की शायरी बिल्कुल ही हालो मंजर खोखली शायरी होती है, उसमें कुछ भी नहीं होता जो जिसको हम शायरी कह सकें। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि लोग जैसे कि हम मीर और गालिब को देखते हैं, दूसरे बहुत से लोग 19वीं सेंचुरी के मिड तक ये बात थी कि उर्दू शायरों ने हमेशा हर किस्म की ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किया। जहाँ भी अथॉरिटी है, चाहे रिलीजियस अथॉरिटी हो, चाहे मॉरल अथॉरिटी हो, सोशल अथॉरिटी हो, पॉलिटिकल अथॉरिटी हो, सबको चैलेंज किया है। तो अब मैं नहीं समझता कि अगर मुझे शामिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत कम लोग, हमारे दोस्त हैं कई हमी उब्बास हैं और लोग हैं जो, बल्कि आज की जो नौजवान हैं बिल्कुल 20 से लेके और 40 साल की उम्र तक, वो बहुत ज़बरदस्त शायरी और हर चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हो जी। तो उनके बारे में कोई बीच में थोड़ा सा एक पीरियड ऐसा आया था जिसमें लोग जो हैं वो ज़रा से डरने लगे थे। तो अब धीरे धीरे वो रिवाइव हो रहा है, पूरा जो रिबेलियस कॉन्टेंट है हमारी शायरी। तो ये हमें खुशी की बात है हमारे लिए। तो वैसे हम देखते हैं, देखिए कि जैसे सलाह साहब ने जो अशार इसमें से लिए हैं इन्होंने, तो वो आज ये लगता है कि मतलब कुफ्र है। अब कुफ्र लफ्ज़ जो है वो काफिर इश्कम मुसलमानी मरा दरकार नीस्त, मैं इश्क में काफिर हो गया हूँ, मुझे मुसलमान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं काफिर इश्कम मुसलमानी मरा दरकार नीस्त, हर रगे जां तार गश्ता हाजते जुन्नार नीस्त। मेरी हर रग जो है वो एक तार बन गई है, धागा बन गई है, तो मुझे वो जनेऊ है। लेकिन जिसको अपना दिल और अपना मजहब बचाना हो उसकी गली में ना जाए, उसको वो जैसा है वैसा ही है। तो ये हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि इस किताब में वेबर वर्सेस में, इसको मैं कहता हूँ बहकी हुई शायरी। ये हम लोगों ने उर्दू शायरी में मतलब अक्ल के मुकाबले में जो बाइनरीज हैं, अक्ल के मुकाबले में जुनून, शहर के मुकाबले में सहरा रेगिस्तान, और इसी तरह से जो बहुत ज़्यादा संभल कर चलना, लिए रहना, उसके मुकाबले में बहकी हुई बातें करना ज़्यादा बड़ी अक्ल की बातें हैं। मतलब पिलाया जाओ, जैसे शेर है, पिलाया जाओ जो करनी हो काम की बातें, नशा जरा सा भी कम हो बहकने लगता हूँ। तो ये हमारी पोजीशन है कि सारी दुनिया जो है चालाकियों से बनी हुई है, सारी दुनिया सिर्फ मुफाद हासिल करने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए बनी हुई है। आशिक जो है हमारा उर्दू शायरी का, वो हर वक्त जान देने पे लगा हुआ है। मतलब हर वक्त वो अपने आप को मारने पे, अपने आप को महबूब के गली में जाके सर कटवाने की और रेजा हो जाने की, बिखर जाने की, उसकी कोशिश में रहता है। तो हमारे लिए जो जिंदा रहना है, और वो उसके मुकाबले में इश्क में मरना ज़्यादा बड़ी बात है। लेकिन जिंदा तो सभी रह रहे हैं, और क्या कर पा रहे हैं जिंदा रह के? घास काट रहे हैं सिर्फ अब जिंदगी के नाम पे। तो अगर इश्क में आपको शहादत नसीब हो जाए तो ये बहुत बड़े एजाज की बात है। तो ये किताब इसीलिए एक रिवाइवल है, एक पॉइंट ऑफ रिवाइवल है, जिसमें हमारा कल्चर
19वीं सेंचुरी तक। पॉलिटिकल सिचुएशंस आई 19वीं सेंचुरी के बाद, तब्दीली आ गई, अंग्रेज आ गए, उन्होंने खास किस्म में विक्टोरियन ने मोरालिटी हिंदुस्तान को याद कर दी। अब जिसमें जैसे एरोटिक पोइट्री है, हमारे यहाँ एरोटिक पोइट्री जिसकी बहुत सी मिसालें यहाँ दी गई हैं, वो बिल्कुल वही है जो श्रृंगार रस की शायरी है, रीतिकालीन कविता जो हिंदी की है, उससे बड़ी तो संस्कृत में कालिदास हो चाहे महबूब हो चाहे सारे श्रृंगार रस की कविता जो वो सब महबूब के जिस्म को, उसकी आंखें, उसकी जुल्फें, उसके सारे जिस्म के जितनी भी खूबसूरती है उसको सेलिब्रेट करती है। लेकिन 19वीं सेंचुरी के लास्ट में आते आते लोगों ने शर्माना शुरू कर दिया कि भाई मोहब्बत कर रहे हो, मोहब्बत क्या चीज़ होती है, दुनिया में जूते बनाना सिखाओ आदमी को और अब ये सब काम सिखाओ जिससे कि कुछ पैसा वैसा मिले, तो उनके लिए भी वैल्यूज बदल गई। तो हमारे यहाँ इरोटिक पोइट्री और उससे मिलती जुलती सारी जितनी भी चीज़ें थी जो जैसे इंसानी जिस्म की हकीकत, आत्मा और परमात्मा के मुकाबले में जिस्म की हकीकत, उसको भी सेलिब्रेट किया हमारी शायरी ने। इनका शुक्रगुजार होना चाहिए सराफ साहब ने कि इन्होंने एक खोई हुई, एक भूली हुई रोशनी को फिर से हमारे बीच में लाके बैठा दिया है। शुक्रिया बहुत बहुत। एक बार फिर आपको बता दूं, जोरदार तालियां हो जाए। संजीव साहब रेखता के फाउंडर हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया। बता दें वेवर्ड वर्सेस का ये लॉन्च हो रहा है, इजरा हो रहा है। फरहत साहब का एक शेर सुना कि अगला सवाल मैं संजीव साहब से करना चाहता हूं। कभी अल्लाह मियां पूछेंगे तब उनको बताएंगे, कभी अल्लाह मियां पूछेंगे तब उनको बताएंगे, किसी को क्यों बताएं हम इबादत क्यों नहीं करते। फरहत साहब का शेर है। संजीव साहब ये जो अभी सर ने का इरोटिक, इसमें लस्ट भी है, शराब का जिक्र भी है, रिलीजन का भी जिक्र है। जरा भी चूज कर रहे थे जब इसके बारे में लिखे तो जाहिर दिमाग में आया होगा कि सेंसिटिव टॉपिक है। किस तरह से आपने इसमें ये नॉर्मली लोग इंतजार करते हैं, लिख के अपनी खुद की बड़ाई नहीं करते, लेकिन ऐसे कई शोरा हैं जिन्होंने अपनी खुद की बड़ाई की है। नॉट लीस्ट गालिब ऐसे शोरा थे जो खुद की तारीफ करते थे लेकिन इस अंदाज। एक और दिलचस्प पहलू इस किताब, वही हम ब्रह्मास्मी टाइप का इसमें ख्याल मौजूद है। खुदा से शिकायत बहुत की लोगों ने। आज सुबह जावेद साहब ने ये शेर पढ़ा था, हासिले कुन है ये जहान खराब, हासिले कुल है ये जहान खराब, यही मुमकिन था इतनी उजलत में। क्या बात। तो ये डायरेक्टली गॉड को एक तरह से कह रहे हैं कि यू बीन केयरलेस, यू बीन इन हरी टू मेक दिस वर्ल्ड एंड यू मेस्ड इट ऑल अप। ये एक तरह से, और तख्लीक कायनात के दिलचस्प जुर्म पर, तख्लीक कायनात के दिलचस्प जुर्म पर हंसता तो होगा आप भी यज़दा कभी कभी। वाह वाह क्या बात। तो ये खुदा पे और फिर वाइज़ों पे और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे काफ़ी इंटरेस्टिंग अशार है। जो हर अशार मुझे जो पसंद था मैंने वो लिया है इसमें। अगले 2 दिन आप बिजी हैं आज भी, लेकिन जो किताब लेंगे क्या आपसे मुलाकात होगी, ऑटोग्राफ देने के लिए कोई जगह है? क्योंकि सब लोग ये किताब लेना चाह रहे हैं, कहाँ मिल पाएंगे? क्योंकि आई एम श्योर शाम तक इतने इवेंट्स हैं, आप यहाँ वहाँ भाग रहे होंगे, तो मैं चाहता हूँ कि सब आपसे मिल के ऑटोग्राफ लेके ये किताब लें। वेवर्ड वर्सेस जरूर लेना चाहिए। मैं पता करता हूँ। बिल्कुल, मैं इस सेशन के बाद अनाउंस कर दूंगा, तो आप बिल्कुल यहीं पर है। तब डिस्टर्ब हो रहा है हमारे यहाँ पे इवेंट में, वो हमारे फाउंडर हैं 5 to 6 रेखता पब्लिकेशन पे होगा। मान चाहिए तो क्या फायदा, मैं बुलाऊंगा, सिक्योरिटी को उठा देंगे आपको यहाँ से। फरहत साहब जाते जाते कुछ आपके जहन में अगर आया हो ये डिस्कशन सुन के, कुछ आप इसमें ऐड करना चाहें, और कुछ एक कोई शेर याद आ गया हो, कोई बात आप। महबूब से लोग दुखी होते थे और रोना रोते थे, और बहुत शायरी ऐसी है जो आंसुओं में डूबी होती है। जिस तरह से सिर्फ इंसान को मरकज बनाया है उर्दू शायरी ने, जो फारसी शायरी की लिगेसी थी। तो अब मीर कहते हैं कि मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या हो, उनने तो कशका खींचा दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। अब ये कैसे जुर्रत आ रही है एक ऐसे आदमी जो मुस्लिम सोसाइटी में रहे। अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हुई जावेद अख्तर सर, सब कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं, सारी अपनी अकीदत, वो महदूद होने की बात है जी। जबकि कुफ्र जो उनके लिए था कि सारी दुनिया में एक हकीकत है, सारी दुनिया जो है वो एक हकीकत है और हुस्न है। हमारे यहाँ हुस्न जो है उसको सूफियों ने क्या किया कि खुदा के बजाय हुस्न कर दिया।
हुस्न है जो खुदा है, खुदा हुस्न नहीं है। तो उनका जो अकीदत है उनकी उस हुस्न से है जो बहुत विराट है, बहुत विशाल है, बहुत बड़े पैमाने पे है, वही माशूक है। तो हम तो लेना देना जो है वो खुदा से नहीं है, ना फरिश्ते से है, ना शैतान से। हमारा लेना देना अपने माशूक से है। क्या बात है। अगर आपके पास कोई सवाल है तो हम एक आध सवाल ले सकते हैं। मैं जावेद साहब से उसके बाद गुजारिश करूंगा कि आके हम बुक को फॉर्मली रिलीज करें। ने जो जिंदगी में बदलाव लेके आए हैं और दुनिया में जो लोग मोहब्बत करते हैं, उसके लिए संजीव साहब, हुमा साहिबा के लिए जोरदार तालियां। इतने ग्रेट पर्सनैलिटीज़ और पर्सन्स यहाँ पर मौजूद है जो देश विदेश से आए हुए हैं। हर एक मुल्क की लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े हस्तियाँ। इस महफिल का नाम है दायरे इजहार। जावेद अख्तर सर बुक लॉन्च कर रहे हैं। रिक्त की फाउंडर संजीव सरफ सर। सब जानते होंगे साहिर लुधियानवी को, अमृता प्रीतम को और इमरोज को। तो मैंने इमरोज पे लिखा है, तो ये है कि बहुत इश्क, कितना इश्क होता है, क्या दिल बहुत बाहर धड़कता है, चेहरा उसका आंखों का नूर बन चमकता है, एक ही लफ्ज में घंटों दिल खोता है, कितना इश्क, काफी इश्क होता है। और यूं ही दिन से शाम हो जाए, क्यों लिखते हो मेरा नाम वीरान सा, यूं हो जाए कि एक हमारा नाम हो जाए। कि इश्क यकीनन हमें बाकमजोर कर देता है। आप सबने वो स्टोरी सुनी होगी कि वो नहर में कूद जाती है कच्चा मटका लेके, तो उसके फर्ज से लिखा था कि इश्क यकीनन हमें बाकमजोर कर देता है, जो यार पे आ जाए तो सरफरोश कर देता है। कि इश्क यकीनन हमें बाकमजोर कर देता है, जो यार पे आ जाए तो सरफरोश कर देता है। चाहे खौफ हो पानी की गहराई का बाखूब, बेशक चिनाब में उतरने पे मजबूर कर देता है। कि आखिरी है कि यार को पा लेना कभी मंजिल इश्क नहीं, कि यार को पा लेना, और ये इमरोज के पर्सपेक्टिव से समझेगा कि यार को पा लेना कभी मंजिल इश्क ना हुआ, असा इतना फलसफा इश्क ना हुआ। हैं और होंगे साहिर और अमृता लाखों इस भीड़ में, हैं और होंगे साहिर और अमृता लाखों इस भीड़ में, मगर चाहे ना चाहे कोई दूसरा इमरोज ना हुआ। सजाई जाती है मुस्कुराहटे, सजाई जाती है मुस्कुराहटे, सजाई जाती है, और दिल पे बिजली दिल पे बिजली गिराई जाती है। और आखिरी शेर कि कौन कातिल है, कौन मुजरिम है, कौन कातिल है, कौन मुजरिम है, कौन कातिल है, कौन मुजरिम है, और किस पे तोहमत जाती है, मुस्कुराहट सजाए। में मेरी ख्वाबों में बनकर समा गया वो, मेरे दिल में दस्तक देकर वो कौन था जो नींद से जगा गया वो, करीब करीब था वो पर मेरा करीब होकर भी ना मेरा था वो। थैंक यू। हमने इश्क की लज्जत चख ली, उसने भी बुर्का पहन लिया, हमने भी दाढ़ी रख ली। आप मिलिएगा मुझसे पीछे। एक्टर हैं, हर रोल में रम जाते हैं, बहुत खूबसूरत काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि पूरे दिल्ली में ये तालियों की आवाज पहुंचे। अली फजल के लिए जोरदार तालियां एवरीवन। अली फजल इन द हाउस। अली फजल को समय माफी चाहूंगा मैं, ये सिनेमा का कोई सेट नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ दिखाता आपको सीन इन करके,
लेकिन वो स्टेज के लिए हम छोड़ देंगे और सिनेमा के लिए नहीं, उसके पैसे लगते हैं भाई, मेरे कट जाएंगे अगले में। हाँ सो अली, शुरुआत करते हैं। आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम दोनों का ताल्लुक लखनऊ से है, तो जाहिर है कि उसी शहर के बारे में कुछ बातें। हम सबको पता है कि जब दिल्ली, जहां पर हम अभी हैं, जब इसका एक पतन हुआ तो लखनऊ एक तहजीब के मरकज के रूप में उभरा, और आज भी मुझे लगता है पूरे मुल्क में गंगा जमनी तहजीब की लखनऊ से अच्छी इतनी अच्छी मिसाल, इतनी उम्दा मिसाल कहीं नहीं मिलती जितना लखनऊ में मिलती है। आपकी परवरिश उस शहर में हुई, और लखनऊ में आप यकीन करिए ऐसा शहर है, अभी भी आप एक साइकिल रिक्शा वाले को अगर हायर करिए और पूछिए आप कितना लेंगे वहां जाने का, तो बहुत से लोग आपको जवाब देंगे, साहब जो मुनासिब समझिएगा वो दे। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सच में मैं एलियन जैसी लग रही हूँ। हर हफ्ते हमें ले जाया जाता था फिल्म देखने सिनेमाघर। अंग्रेजी फिल्में मेफेयर में लगती थी और हिंदी पिक्चरें नॉवेल्टी या कोई भी सिनेमा बहुत वजन काफी मतलब बतेरे हैं, लेकिन मेफेयर में अंग्रेजी सिनेमा लगती थी, और वो क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर की वो रह चुकी हैं। आई मीन शी वाज प्रेसिडेंट इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इतनी जल्दी प्रोड्यूसर कैसे बन गए, और क्या सोच थी, क्या दायरा आपने इस प्रोडक्शन हाउस का चुना है, इसके बारे में कुछ और बताइए। बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखी थी शुचि तलाती ने, और शुचि जो हमारे डायरेक्टर है, राइटर हैं, वो ऋचा साथ में पढ़ चुके हैं, दे आर ओल्ड फ्रेंड्स। लेकिन हम बड़े हुए कुछ एक तरीके का सिनेमा देखते हुए, और हम एक दिन बैठे हुए थे ड्राइंग रूम में, हमने सोचा कि यार क्यों ना हम ये बनाएं, अगर बना नहीं पाए कम से कम लिख तो लें, फिर देखते हैं फाइनेंसिंग आती है नहीं आती है, क्या होता है, बनती है, फाइनली डज इट गो ऑन फ्लोज और नॉट। वो धीरे धीरे करते करते एवरीथिंग हैपेंड, और मतलब मुझे याद है हमारी उस वक्त शादी हो रही थी, और पहला दिन था शूट का, वहां से कॉल आ रही है कि यार वो खाने का टेम्पो रुक गया है, पैसे नहीं मिले हैं। तो किसी तरह जोड़ के हमने उसमें पैसे डाले, किसी तरह वो प्रोडक्शन हुआ। आज वो फिल्म इट्स डूइंग वंडर्स, काफी अवार्ड्स जीत चुकी है। मामी में भी आई थी, वी स्वीप्ड अप 3-4 अवार्ड्स। बिग स्क्रीन की कि ओटीटी? नहीं, हम इंडिया में ओटीटी पे है, Amazon प्राइम पे, एंड दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द वाइजेस्ट डिसीजंस वी मेड। ऑफ कोर्स दैट इज अ प्रोड्यूसर डिस्कशन, और नॉर्थ अमेरिका में वो थिएटर्स में गई थी, फ्रांस में 6 हफ्ते चली है, यूके में अब आई थिंक ईस्ट साइड भी जा रही है, so it is traveling, and we are nominated for the Indie Spirit Awards for the best creative team, and Tani Kusuti जो कि LA में होता है, लॉस एंजलिस में। But while I'm saying this, I think we should also champion other films. Payal Kapadia की All We Imagine Is Light has created history, and we cannot ignore that. So we are really hoping they go all the way. और ये फिल्म we are very proud of, 18 दिसंबर को Amazon प्राइम पे आ रही है, ये हमने प्रोड्यूस की है। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी, हमारी पूरी टीम जो थी वो गर्ल्स टीम थी, क्योंकि एक सेंसिटिव मदर डॉटर कहानी है। सो शुचि और ऋचा वी ऑल डिसाइडेड कि क्यों ना हम जितना हो सके सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स विल बी गर्ल्स। तो एक डिपार्टमेंट पे आए और हमें रियलाइज हुआ कि देयर आर नो विमेन गैफर्स होते हैं लाइट डिपार्टमेंट में। तो हमने, हमारी को प्रोड्यूसर है तानिया नेगी, उनका एक बहुत बेहतरीन आइडिया आया, उन्होंने कहा क्यों ना हम एक प्रोग्राम शुरू करें। तो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, एंड सीजन 1 ऑफ दैट प्रोग्राम वाज कॉल्ड द अंडरकरेंट प्रोग्राम, एंड दैट वाज फॉर टू ट्रेन वुमेन इन लाइट एंड गैफिंग। तो लाइट एंड लाइट के इरफान भाई ही गिव अस हिज स्टूडियोज, एंड थैंक यू, एंड द बर्लिन फिल्म फेस्टिवल गिव अस अ ग्रांट। So officially that program came in, and we got the first 12 girls to be trained. 2 were from tribal areas, 10 were from all over India, and and now they are there. And if anyone out here is interested, please reach out to Pushing Button Studio, जो कि हमारे production का नाम है। Season 2 will be happening. These girls are now employed. एक मेरे मिर्जापुर पे सेट पे आ गई थी, I remember that was such a beautiful moment. And all of them are working somewhere, so hopefully we'll have another batch and continue. धीमा पड़ गया है, तो कैसे वो फॉर्मर उर्दू की जो ग्लोरी बॉलीवुड में हमेशा रही है उसको कैसे फिर से रिस्टोर किया जा सकता है? I think रिस्टोर नहीं करना है, हमें तवज्जो देना है तलफ़ुज़ पे, वो चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, and we have to commit to it. अब क्योंकि एक वेस्टर्नाइजेशन आया है, हमारी सोसाइटीज मॉडर्न हुई हैं, तो हमारी कहानियां, हमारी जनरेशंस आर इम्बाइबिंग दैट कल्चर। सो सम ऑफ द मोस्ट रेगुलर कॉन्वर्सेशंस जो होते हैं वो ऐसे होते हैं
कि वो आधा इंग्लिश में चल रहा है, आधा उर्दू में चल रहा है, एंड इट इज ओके. आई एम नॉट अ जज ऑफ दैट. और हमें कुछ मुझे बुरा लगता है कि आज मैं उर्दू फर्राटे से पढ़ नहीं पाता हूँ, और मैं सीखी भी है, मैं लिखना भी सीखा था, और मैं उसको प्रॉपर्ली लिख नहीं पाता हूँ स्पीड से, जिस स्पीड से शायद बचपन में लिख पाता था. सो मुझे बस कुछ बात का है कि व्हाटएवर वी हैव, जो हमारी नॉलेज है या हमारे आसपास जो भी चीजें हमारे हाथ में हैं, वी शुड होल्ड ऑन टू देम टाइट. में किए थे, वाह गुरु वाह, सबको पता है? बाप रे बाप, शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आया. बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्री से यहाँ पे आके इसका लुत्फ उठा रहे हैं. कोरियोग्राफी करके एवरीथिंग कोरियोग्राफी के पेज में ही इनका जो शानदार डिज़ाइन है, ये कोरियोग्राफी के ऊपर ही बहुत सारा अच्छा अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है. काफ़ी अच्छा बड़ा कलेक्शन. कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही हैं. ओके. इंडिया से मुझे ये गिफ्ट मिला हुआ है, और एक्चुअली मैं ताहिरुल कदीरी की बहुत बड़ी फैन भी बोल सकते हैं और मुरीद भी बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं. तो मैं इनको बहुत मानती हूँ, हर एक प्लेटफॉर्म में मैं उनको फॉलो करती हूँ, उनकी हर एक बातें को मैं मानने की कोशिश करती हूँ, और इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ एक दिन मैं उनसे की बुक की स्टॉल लगा हुआ है. आप जो चाहें यहाँ पर, जिस तरह की चाहे उर्दू ज़बान हो, इंग्लिश हो, बंगाली हो, हिंदी हो, सब बुक आपको यहाँ पर मिले. ये आप नाइट व्यू देख सकते हैं, कैसे नाइट में की नज़ारा दिख रहे हैं. इतना ब्यूटीफुल, इतना शानदार नज़ारा दिख रहा है सामने, और हर एक डायरेक्शन बताया जा रहा है. सामने जो डायरेक्शन दिया हुआ है, इससे पता चल रहा है कहाँ पे कौन सी महफिल जमा हुआ है. यहाँ पर 3 महफिल है अलग अलग, तीनों पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रोग्राम हो रहा है. तो अभी चलते हैं हम लोग कैलाश सर की प्रोग्राम पे, जहाँ पे बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो रहे हैं, और आप लोग एंजॉय भी कर सकते हैं. लास्ट तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए प्लीज. आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा. ऐसे ही आप लोग प्यार देते रहिए. अल्लाह हाफिज.